जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नोटबुक पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा कि डेली हमारे चैनल पर कौन कौन सी क्लासेस आ रही हैं। और फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। करंट अफेयर आ रही है डेली, जीके जीएस आ रही है, स्टैटिक जीके आ रही है, इंग्लिश आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथ आ रही है और आपकी जनरल हिंदी भी आ चुकी है, जिसमें 6 प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो चुके हैं। अगर आपने वो वॉच नहीं किए हैं तो आप वॉच करिए अब जाके, क्योंकि स्पेशल एसएससी जीडी और एंड यूपीएसआई के लिए हम जनरल हिंदी का सेट ला रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके इन एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और आज जो हम इसमें लेक्चर कवर करवाने वाले हैं वो यही है जनरल हिंदी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगड़ टाइम वेस्ट करते हुए। आज जो है हमारा फ्रेंड्स हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। 6 हमारे पूरे हो चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट पर यूट्यूब पर हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में एक जनरल हिंदी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एसएससी जीडी और एंड यूपीएसआई के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस के एग्जाम चल ही चुके हैं, उसके बाद अगले मंथ से एसएससी जीडी के भी। फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए आपके पास सिर्फ ओनली 1 मंथ बचा है। अगर आप इसमें 1 मंथ में अगर आप हमारे चैनल से प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट में आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसकी पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। मुंह का निवाला का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है फ्रेंड्स ये होता है बहुत आसान काम। क्या होता है? बहुत आसान काम, क्योंकि मुंह का निवाला का अर्थ यह है बहुत आसान काम। वाक्य प्रयोग, अरे परीक्षा पास करना तो राजू का मुंह के निवाले का समान है। ये एक मैंने उदाहरण दिया है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है, बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कठोर परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठोर परिश्रम करना, यानी कि ऑप्शन डी, क्योंकि समुद्र मंथन करने का अर्थ यही है कठोर परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग, पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए पर्वतारोहियों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, खो देने के लिए सही मुहावरा है। बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा मुहावरा सही बैठेगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि हाथ धोना। क्या हो जाएगा? खो देने का अर्थ सही मुहावरा है हाथ धोना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। राम कल जंगल बकरी चरने ले गया। राम कल जंगल को बकरी चराने ले गया, परंतु बाघ ने उसकी बकरी को मार दिया। राम को एक बकरी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है आपका आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि ऊंची दुकान फीका पकवान। ये तो आपने कहावत सुनी होगी फ्रेंड्स, बहुत पहले ये सुनते भी होंगे फ्रेंड्स। तो ये सही लोकोक्ति है आडंबर बहुत का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। फिर आपका चोर चोर भाई, बताइए फ्रेंड्स का क्या आंसर होगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चोर चोर मौसेरे भाई। क्या हो जाएगा? चोर चोर मौसेरे भाई। क्योंकि मैं थोड़ा इसके बारे में समझाता हूँ। वाक्य प्रयोग, पहले यह दुकान प्रत्येक वस्तु अंकित मूल्य से कम पर देता था, लेकिन अब अन्य पुराने दुकानदारों की तरह इसने भी छूट देना बंद कर दिया। ठीक कहा गया है, चोर चोर मौसेरे भाई। मतलब पहले तो वो छूट देता था, अब उसने छूट देनी बंद कर दी। तो ये मुहावरा इस पे फिट हो गया फ्रेंड्स। चलिए, ऊंट के मुंह में क्या? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जीरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऊंट के मुंह में जीरा। क्योंकि ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। वाक्य प्रयोग, रामदास रोटी खाता है। जब वह किसी दावत में गया तो 2 पूड़ी खाने के बाद भी लोग पूछने लगे कि और पूड़ी लोगे? राम बोला, इतना तो मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। चलिए अगला देखते हैं,
साक्षात संकेतित कहते हैं। बताइए फ्रेंड्स कैसे कहते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए। दूसरे शब्दों में नामवाची अर्थ को बताने वाला शक्ति को अमीदा कहते हैं, सॉरी अभिधा कहते हैं। नाम जाति गुण द्रव्य या क्रिया का अर्थ होता है और ये सभी साक्षात संकेतित होता है। अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला फिर आपका किसे शब्द की प्रथम शक्ति कहा जाता है? जैसे फ्रेंड आपको मैंने बताया था पीछे, अभिधा को ही प्रथम शब्द की शक्ति कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका बैल खड़ा है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है फ्रेंड्स आपकी, इसमें भी अभिधा ही पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अभिधा पाई जाती है, क्योंकि अभिधा जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का संक्षिप्त संकेत पहला मुख्य प्रसिद्ध प्रचलित पूर्व विदित अर्थ बोध हो उसे अभिधा कहते हैं। जैसे बैल खड़ा है, इस वाक्य को सुनते ही बैल नामक एक विशेष प्रकार के जीव को हम समझ लेते हैं, उसे आदमी या किताब नहीं समझते। यहाँ बैलवाचक शब्द है जिसका मुख्य अर्थ विशेष जीव है। परंपरा कोश व्यापक आदि से यह अर्थ पूर्व विदित पहले से मालूम है, यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? बताइए फ्रेंड्स। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुभव। क्या हो जाएगा? अनुभव, यानी कि ऑप्शन सी, क्योंकि अनुभव का अर्थ पीछे होता है। यह स्थायी भावों का बाह्य लक्षण जैसे होते हैं। आलंबन की चेष्टा को उद्दीपन और आश्रय की चेष्टा के अनुभव कहा जाता है। रसोपत्ति में आश्रय की चेष्टा अनुभव कही जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला फिर आपका टे ठे डे वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ओज। क्या हो जाएगा? ओज, क्योंकि ओज गुण जिस वाक्य काव्य को पढ़ने या सुनने में हृदय में ओज उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे टे ठे डे ढे और रे के संयोग बने शब्द समासिक शब्द आदि आते हैं। चलिए अगला है फ्रेंड्स फिर आपका माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो ये जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है श्रृंगार रस में। किसमें होता है? श्रृंगार रस में, क्योंकि काव्य के 3 प्रकार के गुण होते हैं। माधुर्य गुण ये श्रृंगार रस में पाए जाते हैं, ओज गुण ये वीर रस में पाए जाते हैं, और प्रसाद गुण ये जब काव्य को पढ़ने से हृदय खिल जाए वह प्रसाद गुण होता है। ये लगभग सभी रसों में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला फिर आपका प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? बताइए फ्रेंड्स। इनमें जो भाव है आपका वो है शौक। क्या हो जाएगा? आपका शौक, क्योंकि जहां किसी हानि के कारण शौक भाग उपस्थित होता है वहां वरुण रस की उपस्थिति रख देती है। वरुण रस का स्थायी भाव शौक है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला फिर आपका चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? ये जो इसमें मात्राएं होती हैं फ्रेंड्स, ये होती हैं 16। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं इनमें होती हैं। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला फिर आपका छंद कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। छंद जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और वो कौन कौन से होते हैं? वाणिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है फिर आपका मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रव्यहु सकल कलिमल दहन उपयोग में से कौन सा छंद है? बताइए फ्रेंड्स। तो इनमें जो है फ्रेंड्स, इनमें सोरठा छंद। कौन सा है आपका? सोरठा, क्योंकि सोरठा एक मात्रिक छंद है और यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसमें विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं और सम चरणों द्वितीय तथा चतुर्थ में 13 मात्राएं होते हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। ठीक फ्रेंड्स। चलिए अगला है आपका दोहे और रोले को
क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो ये जो छंद बनता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कुंडलिया। कौन सा बनता है? कुंडलिया, क्योंकि दोहा और प्लस रोला कुंडलिया तथा यह विषम मात्रिक छंद है। हरि गीतिका 28 मात्रे एक सममात्रिक छंद है। बरवे विषम चरण 12 मात्रा तथा सम चरण 7 मात्राएं एक अर्थ सम मात्रिक छंद है। सवे एक वार्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने फ्रेंड्स? आपके 22 से 26 वर्ण होते हैं। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है फिर आपका अवधि शिला का उर पर तथा गुरुभार तिल तिल काट रही थी, ये दग जल धार प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इनमें फ्रेंड्स आपका बरवे छंद। कौन सा है? ऑप्शन डी, बरवे छंद, क्योंकि बरवे अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। सम चरण के अंत में जगत होता है। गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाओं में एक बरवे रामायण बरवे छंद में ही रची गई है। चलिए अगला है फ्रेंड्स फिर आपका पटपीत मानहू दंडित रुचि सूची नौमी जनक सुतांबर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है फ्रेंड्स आपका वो है आपका उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा, यानी कि ऑप्शन है, क्योंकि किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी भी विशेष गुण क्रिया स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाए तो उपमा अलंकार होगा। हरि पद कोलम कलम से यहाँ हरि भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल तक बताया गया है। उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स आपके? पहला आपका उपमेय है, दूसरा आपका उपमान है, तीसरा आपका साधारण धर्म है और चौथा आपका वाचक शब्द है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बड़े उजियारे लगे बड़े अंधेरों होए प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका फ्रेंड्स श्लेष अलंकार है। कौन सा फ्रेंड्स आपका? श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं तो उसे उस समय श्लेष अलंकार होता है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला फिर आपका धवनी मय करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स? इसमें है आपका ऑप्शन बी। क्या? कौन सा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, यानी कि वृत्त्यानुप्रास। क्या है? वृत्त्यानुप्रास, क्योंकि वृत्त्यानुप्रास अलंकार वहां वृत्तियों के अनुसार एक या अनेक वर्णों की वृत्ति आवृत्ति क्रम पूर्वक अनेक बार हो, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? तो ये है आपकी फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि गे और खे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो यह है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मैं, क्योंकि जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? आपकी 31, यानी कि 31 होती है, जो इस प्रकार है। गे घे डे जे झे जे ड़े ढे डे दे ने दे धे ने बे भे में ये रे ले वे है। ये सब इनकी स्वर हैं। ठीक फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? क्या है फ्रेंड्स? अमानक। तो ये फ्रेंड्स आपका इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी कि मैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। के गे जे फे ध्वनियां किसकी विकसित हैं? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि अरबी फारसी की। ठीक है फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल इंडिया नोटबुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और आपको पता है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। SCMTS का चल ही रहा है आपका। अगले मंथ से आपका SSC GD का भी चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर UPSI, उसके बाद फिर स्टेनो, उसके बाद फिर आपका SSB, यानी कि सशस्त्र सीमा बल।
ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हर एक एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। इससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होगी और आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। बस आपको फ्रेंड्स डेली चैनल पर अपडेट रहना होगा। और फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, आपको जीके, हिंदी और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट, इन सभी के पीडीएफ अगर आपको चाहिए जो कि वीडियो में अपलोड किए जाते हैं, अगर आपको इनके पीडीएफ भी चाहिए तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं नंबर बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको, 9756664815। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड्स। आपको इस पर हाई लिख के चैनल का नाम लिख के और भेज देना है फ्रेंड्स, इंडिया नोटबुक। इस ये लिखते हैं नहीं, आपको तुरंत ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा फ्रेंड्स। ग्रुप में भी आपको डेली मोस्ट चीज़ें भेजी जाएंगी जो कि आपके एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।